ओके, तो ये क्वार्टर टेस्ट है आपके पास, ठीक है, केमिस्ट्री का। इसमें जो चैप्टर हैं आपके पास उसमें एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट भी हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी हैं। तो फर्स्ट वन है विच वन इज मोर एसिडिक। एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ठीक है। एक सेंट्रल एटम पे जितना चार्ज ज्यादा होगा वो उतना एसिडिक होगा, उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होगा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होगा। तो ये Mn2O7 देख लो, इस पे ऑक्सीजन है -14 और Mn है +7, दैट्स व्हाई ये डी आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, ये ज्यादा एसिडिक होगा। विच वन इज नॉट वाइट बेरिलियम, इट्स सिल्वरी क्रिस्टल कलर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म जियांट कोवेलेंट। सिलिकॉन जो है ये जियांट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाता है, SiO2, ठीक है। एक सिलिकॉन आगे 4 ऑक्सीजन के साथ, फिर ऑक्सीजन आगे 2 सिलिकॉन के साथ, इसी तरह चेन। विच वन हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। ये देखो, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, और पोटाशियम नीचे टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट तो कम होता है। ये ऑप्शन गया, लेफ्ट टू राइट जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा। फिफ्थ वन है कि विच वन है हायर पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द चार्ज, दैट्स व्हाई +3 वाला चार्ज ज्यादा है। विच मेटल कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। देखो, ये हाइड्रोजन जब इनके साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है हाइड्राइड में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन सारों से गेन कर सकता है। ऑल ऑफ दिस। विच वन इज करेक्ट अबाउट सिलिकॉन, नॉट करेक्ट। तो इट इज एम्पिरिकल फार्मूला, यस। आयोनिक जियान स्ट्रक्चर है ना, तो एम्पिरिकल फार्मूला यूज हो सकता है। सिलिकॉन इसमें sp3 होता है, ऑक्सीजन इसमें sp होता है, sp2 नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो दो बॉन्ड के साथ अटैच होता है। विच वन रिएक्ट मोर विग्रेसली विद वाटर। CCl4 पे बल्कि नेचर ज्यादा होता है, ठीक है। अब आ गए सिलिकॉन फास प्लम्बम। प्लम्बम की साइज बड़ी है, ठीक है। जब बड़ी है ना तो फिर इस पे Cl, यानी ये इधर है, इधर है, इधर इस पे जगह होगी इस पे। अगर ये छोटा साइज है ना तो Cl इसको फुल घेर लेगा, तो फिर CCl4 भी रिएक्ट नहीं करता। सिलिकॉन की साइज और छोटी है, लेड की थोड़ी बड़ी है, ठीक है, इनसे, तो दैट्स व्हाई ये रिएक्ट कर सकेगा इन तीनों में। 9 है कि द फ्लेम कलर ऑफ पोटाशियम साल्ट, ये लीले कलर होता है, ठीक है। विच वन विल हैव ग्रेटर Ksp वैल्यू इन एक्वस सोल्यूशन। तो जो वाटर में सॉल्युबल होगा उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। अब वाटर सॉल्युबल कौन होगा, जिसकी साइज बड़ी हो। तो आप सेकंड ग्रुप में देख लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम नीचे नीचे, उसकी साइज सबसे बड़ी है, दैट्स व्हाई स्ट्रोंशियम वाला आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास है विच वन विल फॉर्म स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा आपके पास स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो अभी हमने पीछे कहा जिसकी कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द चार्ज इनवर्स टू साइज। चार्ज तो सारों पे सेम है, साइज जिसका कम होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो साइज कार्बन का कम है, क्योंकि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, ठीक है, कार्बन का साइज कम है, और नीचे जब आओगे तो साइज बढ़ती है। केटाइन विद ग्रेटर पोलराइजिंग पावर फॉर्म, ये क्या बनाते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि केटाइन भी है, पॉजिटिव चार्ज भी, और साइज भी उसकी छोटी है। हमने पहले पहले क्वेश्चन में कहा है कि ये पीछे देख लो, आपको मैं दिखा भी दूं कि जिस पे ये वाला क्वेश्चन, जिस पे चार्ज ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर जिसकी ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। 13 है आपके पास के सोडियम मेटल गिव रिडॉक्स रिएक्शन विद H2O। तो विद वन H2O, क्लोरीन, O2, इन सारों के साथ ये रिएक्ट करता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेलोजन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेलोजन आर लेस नंबर ऑफ टोटल शेल। जैसे फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेलोजन, इसमें शेल कम है, साइज छोटी है उसकी, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पहले दो तो नहीं हो सकते। विच कार्बोनेट इज मोर आयोनिक। कौन सा कार्बोनेट आपके पास मोर आयोनिक है। तो साइज जिसकी बड़ी है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम तो फिर दूसरे ग्रुप में है, उसकी तो साइज कम हो जाएगी। तो सोडियम की साइज बड़ी है तो इट विल फॉर्म मोर, क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल 4s2 4p2। 4s2 4p2 आपके पास दे रहा है, ठीक है। अब देखो ना, 4 इसका मतलब है तो फोर्थ पीरियड में, ठीक है। तो 4 पीरियड में आपके पास, चलो 4 पीरियड तो आपको याद नहीं, फिर 2 + 2 जमा करो, 4 ग्रुप है, 4 ग्रुप तो आपको याद है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। तो पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा, ये फोर्थ पीरियड है, तो जर्मेनियम आपके पास हो जाएगा सिंपल, ठीक है। और फिर आपके पास 17 है, इसमें कह रहा है कि विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो मेटल ऑक्साइड है ना, एस ब्लॉक वाले, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है। तो देखो 4s2, इसका मतलब है फोर्थ पीरियड में है, ये भी फोर्थ में है, ये, ठीक है। ग्रुप अब देखो 4s2, ये थर्ड पीरियड है, ठीक है, थर्ड ग्रुप है।
ये फोर्थ ग्रुप है, ये सिक्स ग्रुप है, ये फिफ्थ ग्रुप है, तो एस के साथ नज़दीक कौन सा है? ये 3 वाला है ना, तो दैट्स वाई इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। 18 में आपसे पूछ रहा है विच वन कैन फॉर्म पेरऑक्साइड, तो सोडियम जो है ये नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है, पर भी बनाता है, ठीक है। और ये न्यू बुक में आया हुआ है कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ये सुपर ऑक्साइड भी देता है। द ट्रेंड ऑफ सुपर ऑक्साइड इज मोर इन, सुपर ऑक्साइड आपको जो मेटल है पहले वाले सोडियम देख लो ये देते हैं। ऑक्साइड रिएक्ट फास्ट विद वाटर, कौन से ऑक्साइड? वाटर के साथ। जो सुपर ऑक्साइड होते हैं ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, ये इजीली रिएक्ट करते हैं। और विच वन हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आपके पास किसके हाईएस्ट है? S8 P4 Cl2, देखो सारे नॉन पोलर हैं। अब आप साइज को देखो तो साइज इसमें S8 की, क्योंकि इसमें 8 एटम हैं तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और फिर आपके पास 22 है विच वन हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास किसकी हाईएस्ट है? नाइट्रोजन, क्योंकि ये हाफ फील्ड स्टेबल है। होनी तो ऑक्सीजन राइट पे पड़े, होनी तो ऑक्सीजन की चाहिए थी, बट ये हाफ फील्ड है इसलिए इसकी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और विच वन कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ, तो हाइपो क्लोरस क्लोराइड यूज होता है HOCl, ठीक है। विच वन हैव मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किन में ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? सिलिकॉन देख लो 3s2, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन 3s2 और 3p2 है ना, 3p2, और फिर सोडियम एल्यूमिनियम 3p1 है, ये 3p2 है, ठीक है। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फास्फोरस देख लो विच वन है मोर अनपेयर्ड, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, फास्फोरस 5वें नंबर पे है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले से एक और भी गेन किए हुए, तो 4, इसमें फिर अनपेयर्ड कम हो जाएंगे। सल्फर नेगेटिव है 1s2 3s2 और 3p1 2, सिलिकॉन फास्फोरस वो तो 6 पे, इससे और भी कम हो जाएंगे, ठीक है। इसमें सिलिकॉन ने गेन किया हुआ है, ठीक है, तो इसमें फिर 3p3 हो जाएगा, इसमें 3 अनपेयर्ड आ जाएंगे। वैसे इसका 3p2 है, एक इसने गेन किया। क्लोरीन है इसको तो फिर फुल फिल्ड हो जाएगा, दैट्स वाई ए आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और विच वन गिव स्ट्रॉन्ग एसिड व्हेन रिएक्टेड विद वाटर, लेफ्ट टू राइट आप जितना जाओगे एसिडिटी का ट्रेंड बढ़ता है, ठीक है। तो ये सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, तो फास्फोरस के अब 2 हैं, P4, और तो जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, दैट्स वाई ये सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, कौन सा ऑक्साइड आपके पास एम्फोटेरिक है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। विच वन इज नॉट लिक्विड, तो PCl3 ये भी फ्यूमिंग लिक्विड है, ठीक है। इनका भी आप फिजिकल स्टेट चेक कर, ये भी लिक्विड में, ये ब्लू कलर है सल्फर वाला, ठीक है, तो नन हो जाएगा। विच वन गिव कम्प्लेक्स ऑन रिएक्शन विद वाटर, बिल्कुल बुक में आपके पास रिएक्शन मेंशन, एल्यूमिनियम एक कम्प्लेक्स देता है वाटर के साथ रिएक्शन करने में, ठीक है। और विच वन हैव हाईएस्ट डेंसिटी, टॉप टू बॉटम आप आओगे तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो पहले लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। अच्छा, फिर देखो इन दोनों में एक एक्सेप्शन आ जाता है, पोटाशियम में 3d0 होता है, दैट्स वाई सोडियम की डेंसिटी फिर ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी वॉल्यूम इसका ज़्यादा हो जाता है, वॉल्यूम पड़ा है तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी फिर क्या हो जाएगी? कम। विच वन ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव NO2 गैस, तो लिथियम का आप अगर रिएक्शन देख लें, लिथियम नाइट्रेट ये NO2 गैस देते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई विच वन इज मोर पोलराइजेबल, जिसकी साइज जितनी ज़्यादा है, या आप कह सकते हो कि जिस पे नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा हो, ठीक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा है। विच वन हैव जीरो डायपोल मोमेंट, जीरो डायपोल मोमेंट आपके पास किसका है? नॉन पोलर, ये सारे आपके पास ना, इन किसी में भी पोलैरिटी मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहे हो विच वन हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो सोडियम +1, ये फिर इसका एक शेल खत्म हो जाएगा और कंप्लीट शेल इसमें आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम +1 इसमें फिर भी एक शेल मौजूद है लास्ट वाला, एल्यूमिनियम +2 फिर भी एक इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है ना, तो ये दो तो गए, इसमें फुल फील्ड आ गई है, दैट्स वाई इसका सबसे ज्यादा होगा। विच आर द फॉलोइंग मे बी द आउटर मोस्ट सबशेल ऑफ अल्कलाइन अर्थ मैटर, अल्कलाइन अर्थ मैटर S ब्लॉक है, ठीक है, और पहले वाला का होता है 1s, दूसरे वाले होते हैं 2s में, तो दैट्स वाई अल्कलाइन अर्थ पहले अल्कली है ना, और अल्कलाइन 2s है, दैट्स वाई ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। विच वन कैन फॉर्म कम्प्लेक्स, इनमें कोई आपके पास कम्प्लेक्स नहीं बनाता, वो एल्यूमिनियम था जो बना रहा था, ठीक है। तो नन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ विच वन मोर शील्डेड, जिसकी साइज जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, तो रोबीडो उतनी ज्यादा शेल, उतनी ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट। विच वन इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बेरिलियम भी एम्फोटेरिक है, टिन भी एम्फोटेरिक है, बोथ ये दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आपके पास है कि
वी हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। फिर वही क्वेश्चन है, एसिडिटी भी ज्यादा होगी, विल फॉर्म एसिटिक ऑक्साइड, पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगा। यस। और फिर आपके पास कह रहा है कि विच सल्फेट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, कौन से सल्फेट आपके पास वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ये सारे सल्फेट वाटर में सॉल्युबल हैं, नन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ यूनी नेगेटिव ऑक्सीजन एटम, तो एक यूनी नेगेटिव ऑक्सीजन एटम में आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, सम टाइम एंडोथर्मिक व्हाइल सम टाइम एक्सोथर्मिक। तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी एंडोथर्मिक। विच वन इज थर्मली मोर स्टेबल, तो जितना आप टॉप टू बॉटम आओगे साइज जितनी बढ़ेगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। स्ट्रॉशियम की साइज ज्यादा है तो ये इतना ज्यादा स्टेबल होगा आपके पास, ठीक है। 42 है आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 4 है। ग्रुप 4 है इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, तो इनमें पॉजिटिव 2 चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव 4 भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव 2 भी आपके पास इसमें हो सकते हैं, तो दैट्स वाई इसमें क्या हो जाएगा ऑल। विच ग्रुप एलिमेंट आर मोस्ट रिएक्टिव, कौन सी ग्रुप के एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव हैं आपके पास, पहले वाले क्योंकि इनकी साइज बड़ी है। विच वन इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, फ्रांशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, पहले ग्रुप में है, लास्ट वन। 45 है आपके पास के विच वन इज अ नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक वाला ग्रुप हो गया इधर, फिर स्कैंडियम वाला होगा, ये नॉन टिपिकल में आते हैं, इनमें से एक भी इधर नहीं मौजूद, ठीक है। सॉरी, जिंक वाले ग्रुप का मरकरी मौजूद है ना, तो दैट्स वाई ये हो जाएगा। सो स्कैंडियम बिलोंग टू, स्कैंडियम 3b से बिलोंग करता है, ठीक है। और फिर आपके पास है कि एलाई आपके पास क्या है, एलाई जो होते हैं दे आर होमोजीनियस मिक्सचर, सोल्यूशन भी इसको आप कह सकते हो, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ निकल इज, निकल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 4s2 3d8, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। और ब्रास है कॉपर जिंक, ब्रोंज आ जाए वो कॉपर टिन है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो 5 ये अटैच है और एक वो है, तो इसका 6 हो रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। विच वन इज बाइडेंटेड, अब ये आपको बुक में एग्जांपल दी हुई, ऑक्सलेट आयन ये बाइडेंटेड में आता है। लिगेंड बिहेव एज, लिगेंड किसके तौर पर बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, लीवेज बेस होते हैं ये। फिर आपके पास है कि एन एलाई आपके पास क्या है, एलाई इज द मिक्सचर ऑफ मेटल इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। द लोकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट किसके दरमियान पड़े हुए हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट आपको पता है कि एस और पी ब्लॉक के दरमियान है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अप टू द मिडल ऑफ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होती है। विच ब्लॉक एलिमेंट हैव मोर वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो डी ब्लॉक है आपके पास, उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ओके। और यहाँ पे फिर हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।